नमस्ते दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में अध्यात्म की गहरी धारा में डूबने जा रहे हैं। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आंतरिक शांति की खोज में हैं और अपने आत्मा की अंतर्दृष्टि को समझना चाहते हैं। तो चलिए हम साथ में इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। पहले जानते हैं आत्मा का स्वरूप। आत्मा का सनातन धार्मिक शास्त्रों और आध्यात्मिक धाराओं में अक्सर एक अदृश्य, अज्ञात, अविंदु तत्व के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक आत्म अवचेतन तत्व है जो हमारे शारीरिक शरीर के परे है और जो हमें हमारे अंतर्यामी, अज्ञात और अनंत स्वरूप का अनुभव कराता है। आत्मा की महत्वता हमें यह जानने में मदद करती है कि हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि हमारा असली और अद्वितीय स्वरूप हमारी आत्मा में निहित है। यह हमें समझाता है हम सभी एक ही ब्रह्म के अंश हैं और हमारे बीच कोई भेद नहीं। आत्मा का अध्ययन हमें वास्तविक ज्ञान के साथ हमारे जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करता है। यह हमें अंतर्मुखी और प्रफुल्लित बनाता है, जिसे हम अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही आत्मा के स्वरूप का अध्ययन हमें संपूर्णता, शांति और संतुलन की खोज में मदद करता है। संपूर्णता के साथ आत्मा के स्वरूप का अध्ययन हमें अंतर्यामी का अनुभव कराता है, जो हमें जीवन की वास्तविक मूल्य को समझने में मदद करता है। यह हमें उस आत्मा की पहचान करने में मदद करता है जो हमें स्वयं के साथ और अपने चरित्र के साथ समर्पित करता है। समर्पण और अनंत शांति के साथ आत्मा का स्वरूप का अध्ययन हमें अनुभव कराता है कि सभी जीवन का मूल उद्देश्य एकता, प्रेम और सेवा में ही है। यह हमें समाज में एकता और सहयोग का भाव बढ़ाता है और हमें एक साथ भलाई करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप हमारे वास्तविक स्वभाव का अनुभव कराता है और हमें समृद्ध और उत्तम जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे एक पुराने पेड़ का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक पेड़ जो अपने पुराने पत्तों को गिराता है और नए पत्तों को उत्पन्न करता है, हमारी आत्मा भी एक समान रूप से सनातन है। यह हमें जीवन के संचालन के साथ साथ अपने आत्मा के नए और उत्तम पहलुओं का अनुभव करने की प्रेरणा देती है। जैसे कि एक झील जो स्थिर और शांत होती है, हमारी आत्मा भी अपने स्वाभाविक शांति और स्थिरता का प्रतीक हो सकती है। ध्यान और के माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराई को समझ सकते हैं और अपने अंतर्मुखी स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य जो हमें ज्ञान की रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी आत्मा भी हमें आत्मज्ञान और ऊर्जा का स्रोत। समाधि के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं, अपने अंतर्यामी के विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर सकते हैं। ये उदाहरण हमें आत्मा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। हम अपने आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को गहराई से समझने में सहायक हो सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना, अन्य आध्यात्मिक साधनाएं मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये साधनाएं मन, शरीर, आत्मा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समर्थ बनाने में सहायक होती है। ध्यान से मन को शांति, स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। प्रार्थना से हमें अपने आप को इस प्रकृति से जोड़ते हैं, जो में हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। अन्य आध्यात्मिक साधनाएं हमें आत्म समझ, संवेदनशीलता, सहज स्वीकृति का अनुभव कराती हैं। आत्मा के अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए ध्यान, प्रार्थना, अन्य आध्यात्मिक साधनाओं को नियमित अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करके, अपनी विचार शक्ति को विकसित करके, जिससे हम अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने आप को उस उच्च शक्ति से जोड़ते हैं जो हमें आत्मा के अंतर्दृष्टि को समझने में मदद करती है। इसके अलावा आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन, संगत संदेश वाहकों के साथ संवाद, स्वाध्याय भी अंतर्दृष्टि को विकसित करने में सहायक होता है। इन सभी साधनाओं को नियमित अभ्यास करके व्यक्ति अपनी आत्मा के आंतरिक गहराई को समझने में सफल हो सकता है।
ध्यान और प्राणायाम दोनों ही आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करते हैं। ध्यान विचारों को शांत करने में मदद करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। ध्यान आत्मा की अंतर्दृष्टि को बढ़ाता है और मन को एकाग्र करता है। ध्यान करने में संवेदनशीलता, ध्यान की क्षमता बढ़ती है, जो स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। प्राणायाम श्वास की गहराई और धीमा करने में मदद करता है, जो शांति, शरीर में संतुलन लाता है। नियमित प्राणायाम से रक्त परिसंचरण बढ़ता है और श्वास नली को शक्ति मिलती है। ये दोनों साधनाएं आत्मा की अंतर्दृष्टि और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलन में लाने में मदद करती हैं। आत्मा के साथ संवाद करने का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका ध्यान है। यह संवाद अंतरंग शांति, समझ, स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप आत्मा के संवाद से जुड़ सकते हैं, जैसे ध्यान का अभ्यास। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत करके अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं। या अंतरंग शांति स्वयं की अवधारणा में मदद करता है। प्रार्थना करने के बाद ध्यान में बैठकर आप अपनी आत्मा से आलोचनात्मक और आशीर्वादपूर्ण संवाद से जुड़ सकते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके और उनकी समझ को बढ़ाकर आप अपनी आत्मा के साथ अधिक संवाद से जुड़ सकते हैं। अपने मन के विचारों को ध्यान से जांच कर आप अपनी आत्मा के साथ बातचीत में अधिक समर्थ हो सकते हैं। इन तकनीकी का उपयोग करके आप अपनी आत्मा के साथ संवाद में जुड़कर उसके मार्गदर्शन और समर्थन का लाभ उठा सकते हैं। आत्मा के साथ संवाद से ज्ञान और शांति प्राप्त की जाती है, क्योंकि इसमें हमें अपने स्वयं के मूल्य, आत्मविश्वास, ध्यान को विकसित करते हैं। यहाँ कुछ कारण है कि इस संवाद से हमें ज्ञान और शांति मिल सकती है, जैसे स्वयं की पहचान करना। आत्मा के संवाद के माध्यम से हम अपनी सच्ची पहचान और स्वार्थ को समझते हैं, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। विचारशीलता, इस संवाद के माध्यम से हम अपने विचारों की अधिक गहराई से समझते हैं, जिससे हमें अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान और शांति, आत्मा के संवाद के द्वारा हम अपने अंतरंग शांति को प्राप्त करते हैं, जो हमें ज्ञान की ओर दिशा देती है। आत्मविश्वास, इस संवाद के माध्यम से हम अपने आत्मा में विश्वास करते हैं, जिसमें हमें अधिक शांति और स्वाध्याय की भावना मिलती है। समर्थता, आत्मा के संवाद से हम अपने स्वार्थ को समझते हैं और इसे संतुष्टि से स्वीकार करते हैं, जिससे हमें अधिक शांति और संतुलन मिलता है। इन सभी कारणों से आत्मा के संवाद से हमें अधिक ज्ञान और शांति प्राप्त हो सकती है। यह हमें स्वयं के अतिरिक्त स्वयं को समझने, सत्य को समझने, आनंद की ऊंचाइयों को पहचानने में मदद करता है। आध्यात्मिक संत और जो गुरु होते थे, उनसे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सत्य, अहिंसा, सेवा और दवा, ध्यान और प्रार्थना की महत्वता, आत्मसंयम, स्वयं परिश्रम, ये शिक्षाएं हमें आत्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, हमें संतुष्ट, शांत और समृद्ध जीवन में मदद करती हैं। आत्मा की अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए और अनंत शांति को प्राप्त करने के लिए गुरुओं और संतों ने भी अपने अपने उपदेशों में इन सारी चीज़ों का वर्णन किया है। तो इन मार्गदर्शनों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने शिष्यों की आत्मा की अंतर्दृष्टि को प्राप्त और अनंत शांति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया है। अतीत से लेकर वर्तमान तक संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के उपदेशों ने लाखों लोगों की आत्मा की अंतर्दृष्टि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। आत्मा की अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन, समृद्धि की खोज कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपकी आत्मा के उच्च सत्य की ओर ले जाने में मदद करेगा।